विलय विलय नहीं हो रहा है, ये सब बकवास बात है। उपेंद्र कुशवाहा की क्या स्थिति है, उनको अपनी स्थिति के बारे में बताना चाहिए। वो खुद अपने गिरवान में झांक कर देखते नहीं हैं। आज जब उधर गए हैं तो जदयू बहुत छोटी पार्टी उनको लगती है। चुनाव आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी को पता चल जाएगा कि वो कितने बड़े नेता हैं और कितनी बड़ी पार्टी उनकी। उम्र हो गया है उपेंद्र कुशवाहा जी का, उनकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई। जो नैया ही डूबा हुआ है उसके वो क्या बोलेंगे कि दूसरे के बारे में क्या डूबती नैया है कि उगती नैया है। जदयू की बिहार में सरकार चल रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से सरकार चल रही है और आने वाले समय में भी जदयू की सरकार बनेगी। देश में भी जो सरकार है इस बार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बदलेगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की सियासत लगातार गर्म है और उपेंद्र कुशवाहा लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री जयंत राज हैं, जदयू का कद्दावर नेता है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्द जेडीयू समाप्त हो जाएगी, राजद में विलय हो जाएगा और इसका अंदेशा जो है वो पहले से वो लगा रहे थे और डील तय है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूँ कि कहीं कोई विलय विलय नहीं हो रहा है, ये सब बकवास बात है। और उपेंद्र कुशवाहा जो बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा तो तरह तरह की बात बोल रहे हैं कि जदयू में टूट होगा, जदयू के सारे लोग हमारे संपर्क में हैं। तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि जो अभी वो जिस गठबंधन में वो गए हैं उस गठबंधन में उनको कितनी सीटें मिल रही है। अगर जदयू समाप्त हो रहा है तो जदयू के बराबर जितनी सीटें जदयू लड़ता था उतने सीट पे उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ रहे हैं, उतने ही सीट पे जीतन राम मांझी जी लड़ रहे हैं और जो अन्य दल है उतने सीट पे कम से कम 15 सीट पे सब लोग लड़ रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा की क्या स्थिति है, उनको अपनी स्थिति के बारे में बताना चाहिए। ये उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल ऐसे ही जो मन में आ रहा है, चूँकि उनको वहाँ पे कोई ना कोई जगह अपना बनाना है, कुछ सीटें उनको एक के बदले में 2 सीटें मिल जाए, इसके चक्कर में पड़े हुए हैं, इसीलिए तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बोलने में और सच्चाई में कोई ये नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जो भी बोल रहे हैं एकदम बोकस बात बोल रहे हैं। जयंत जी, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं वही पार्टी को समाप्त करने में लगे हैं। जदयू एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में आज के डेट में सरकार में भी है, हम लोग के सांसद भी है, आज के डेट में 16 सांसद भी हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी को बताना चाहिए उनके कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं। वो खुद अपने गिरवान में झांक कर देखते नहीं हैं, सिर्फ जो है जदयू पे बात करते हैं। चूँकि यहाँ से निकल के गए हैं तो विपक्ष में गए हैं तो विपक्ष की ही बात करेंगे। लेकिन जब वो हम लोगों के साथ में थे उसमें नीतीश कुमार उनको बहुत बड़े नेता लगते थे, बहुत बड़े भाई लगते थे, बहुत बड़े नेता लगते थे। आज जब उधर गए हैं तो जदयू बहुत छोटी पार्टी उनको लगती है। चुनाव आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी को पता चल जाएगा कि वो कितने बड़े नेता हैं और कितनी बड़ी पार्टी उनकी है। वो कह रहे हैं कि जेडीयू के कई सांसद विधायक जो हैं वो उनके टच में भी हैं और बीजेपी के भी टच में, और बहुत जल्द 6 महीने के अंदर ही ये हमने तो स्पष्ट कहा है कि अगर हम लोगों के यहाँ के कोई सांसद विधायक टच में है तो वो वहाँ पे जो जिस जगह पे वो गए हैं तो उनको कितनी सीटें वहाँ पे मिल रही है, 1 मिल रही है कि 14 मिल रही है कि 15 मिल रही है। वो तो कह रहे हैं विचार करेंगे जाएंगे या नहीं। हाँ, वो तो कह रहे हैं विचार करेंगे अभी जाएंगे या नहीं। अगर वो वहाँ नहीं गए तो पिछली बार जितनी सीटें आई थी ना उतनी ही सीटें आएगी। जो 2020 के चुनाव में विधानसभा चुनाव में लड़े थे, कितना सीट आया था उपेंद्र कुशवाहा जी, उनको याद नहीं रहता है। चूँकि उम्र हो गया है उपेंद्र कुशवाहा जी का, उनकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई। पिछले विधानसभा के चुनाव में उनको अकेले जब चुनाव लड़े थे कितनी सीटें आई थी और किन किन लोगों के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, वो भूल गए हैं किन किन लोगों के साथ उन्होंने गठबंधन किया था। डूबती नैया बता रहे हैं। जो नैया ही डूबा हुआ है उसके वो क्या बोलेंगे कि दूसरे के बारे में क्या डूबती नैया है कि उगती नैया है। जदयू की बिहार में सरकार चल रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से सरकार चल रही है और आने वाले समय में भी जदयू की सरकार बनेगी और देश में भी जो सरकार है इस बार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बदलेगी। एक आखिरी सवाल, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले वक्त में लालटेन जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। एक बात जान लीजिए, जब से 23 तारीख को आप लोगों ने देखा है कि बिहार पूरे देश के जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो जब से आए हैं यहाँ पे बिहार में बैठक हुई है और एक नई शुरुआत हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तब से ये लोग छटपटा गए हैं, अलग अलग तरह की बात बोल रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे आपस में झगड़ा हो जाए। इन लोगों के सोच में जो बात है वो कभी होने वाला नहीं है और
विपक्ष जो है इस बार सरकार भी बनाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी जवाबदेही है कि सारे विपक्ष के लोगों को एक करने की, और उसमें पहल हो चुका है, उसमें कदम बढ़ चुका है। अब ये पीछे उलटने वाला नहीं है। तो आपने सुना, करारा जवाब देते नजर आ रहे हैं जयंत राज, उपेंद्र कुशवाहा को। करें इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।